24 घंटे 24 रिपोर्टर की कवर स्टोरी में ओम प्रकाश तिवारी आपको बताएंगे जिंदा आतंकी ने कश्मीर पर कैसे पाकिस्तान की पोल खोली है। कश्मीर पर कवर स्टोरी में राजन सिंह दिखाएंगे संसद में आज क्या हुआ। प्रशांत बताएंगे कश्मीर पर क्या सोचते थे वाजपेयी और कश्मीर पर क्या सोचते हैं नरेंद्र मोदी। जिंदा आतंकी बहादुर अली ने आतंक पर पाकिस्तान की पोल खोली है। एनआईए ने आतंकी के कबूलनामे का वीडियो जारी किया। मेरा नाम बहादुर अली है, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद हनीफ है, मेरी अम्मी का नाम सैयद बेटी है। असली 7 भाइयां ते 2 साडियां भैनां ने। मेरी तारीख पैदाइश 12/12/1995 की है ते मेरे शनाख्ती कार्ड दे विच अंदराज ये दस्सिया कि एक साडा जिहड़ा भाई सी मुजाहिद साथी सी वो श्रीनगर दे विच मारे गया। उनका बुरहान वानी उनका नाम सी ते वो मारिया गया ते उनकी वजह तो कश्मीर के जो हालात ने वो खराब हो गए। इलाके के जलसे जुलूसां दे विच शामिल हो ते मैं ये पूछा कि भाई इलाके ते की करना है। इन्हें ये दस्या कि हाँ भाई जी इंडियन आर्मी या पुलिस है उनके उत्ते सट है जो ये चलणगे और यानी कि तफरकाबाजी होएगी और दंगा फसाद होएगा। जिंदा पकड़े गए आतंकी बहादुर अली ने अपने कबूलनामे में कहा है कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद उसे कश्मीर में आग भड़काने के लिए भेजा गया था। चलते कश्मीर पर कल 32 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी थी। कहा था कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात होगी। आज संसद में चर्चा हुई तो कांग्रेस ने कहा कि ये शब्द अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से अच्छे लगते थे, मोदी के मुंह से नहीं। तो वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत कुछ चीजें थी जो अटल जी के ही मुंह से अच्छी लगती। जो मैं बोलता हूं वो प्रधानमंत्री की मंशा के खिलाफ बोलता हूं, ऐसा नहीं। उनके भी भाव उसी में समझे। प्रधानमंत्री इतने नजदीक भी होकर सबसे ज्यादा दूर है पार्लियामेंट। मध्य प्रदेश से कश्मीर को एड्रेस किया, लोकसभा से एड्रेस नहीं किया, राज्यसभा से एड्रेस नहीं किया। दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। अब सरकार कश्मीर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने पर विचार कर रही है। वहीं 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपको दिखाते हैं आज का बेहद दर्दनाक वीडियो। देश की राजधानी में लोग कितने संवेदनहीन हैं, इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में एक शख्स को टेम्पो वाले ने टक्कर मार दी। उसके बाद ड्राइवर उतरकर घायल शख्स को देखता रहा, लेकिन वही जख्मी छोड़कर चला जाता है। इसके बाद कई लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन कोई इस शख्स की मदद नहीं करता। बाद में इस घायल नौजवान की मौत हो जाती है। तस्वीर आपके सामने दिल्ली की संवेदनहीनता की। तो आप देख सकते हैं यहां किस तरह से एक शख्स को टक्कर मारता है टेम्पो और उसके बाद वो चले जाता है, कुछ देर के लिए रुकता भी है और इस घायल नौजवान की कोई मदद नहीं करता। और आइए अब रुक करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर का। राजस्थान के 7 जिलों में बाढ़ ने कहर ढाया। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। राजस्थान में बाढ़ से बेहाली की ये पहली तस्वीर जोधपुर की है, जहां सड़क पर पानी के तेज बहाव में बहता हुआ एक शख्स नजर आया। पाली और जोधपुर के बीच में रेल लाइन पानी में डूबी हुई है। रेल लाइन के नीचे से मिट्टी बहने के कारण रेल संपर्क टूट गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में लोग पानी के तेज बहाव के बीच जानलेवा मस्ती करते नजर आए। सोमवार को बारिश ने जोधपुर में 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था। राजस्थान में बारिश के बीच सरकारी लापरवाही से हजारों बोरी गेहूं बर्बाद हुआ। बीकानेर में बर्बाद होता ये हजारों बोरी गेहूं हरियाणा से आया था। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद एफसीआई के अफसरों की नींद नहीं टूटी। वक्त रहते गेहूं की इन बोरियों को नहीं हटाया गया, जिसके कारण सैकड़ों किलो गेहूं बारिश में भीगकर ऐसे बर्बाद हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 50,000 करोड़ रुपए का अनाज बर्बाद हो जाता है।
बाढ़ के कारण यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर डूब गए हैं। मणिकर्णिका घाट तक गंगा का पानी पहुंच गया है। घाट किनारे छोटे छोटे सैकड़ों मंदिर पानी में डूब गए हैं। सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। 1978 में गंगा जलस्तर का रिकॉर्ड टूटने से अभी गंगा का पानी 4 सेंटीमीटर नीचे है। वाराणसी में एक मकान गिर गया, लेकिन घंटों बाद भी मकान के मलबे से 50 साल की बुजुर्ग महिला को जिंदा बचा लिया गया। यही उठाओ, आराम से उठाना। वाराणसी में जर्जर हो चुका मकान अचानक भरभरा कर गिर गया था। उस वक्त मकान के भीतर ही 50 साल की बुजुर्ग महिला थी। किसी को बचने की उम्मीद नहीं थी। जब राहत और बचाव की टीम ने मलबा हटाना शुरू किया तो 50 साल की रुखसाना बेगम सही सलामत जिंदा निकली। घर की हालत देखकर 50 साल की बुजुर्ग महिला को छोड़कर बाकी सब पहले ही जा चुके थे। दलित हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद भी मामला नहीं थमा। आंध्र प्रदेश में गौरक्षकों ने दलित भाइयों को पीटा। आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी जिले में 2 दलित भाइयों को पेड़ से बांधकर गौरक्षकों ने बुरी तरह पीटा। इसी तरह उत्तर प्रदेश के संभल में पुजारी ने दलित बच्ची को मंदिर के नल से पानी लेने से रोका, फिर बच्ची के पिता को पीटा। शनिवार को ही मोदी ने कहा था, मारना है तो मुझे मारो, दलितों को नहीं। सहानुभूति के साथ साथ जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अब लोकसभा में दलितों पर हिंसा के मामले में चर्चा होनी है। अब तक बागियों के झटके सह रही बीएसपी को उत्तर प्रदेश में खुशखबरी मिली है। कांग्रेस के 3 और समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम विधायक आज बीएसपी में शामिल हो गए। इसमें कांग्रेस की पुरानी नेता नूर बानो के बेटे नवाब काजिम अली, तिलोई के कांग्रेस विधायक डॉक्टर मुस्लिम अहमद और बुलंदशहर के दिलनवाज खान हैं। इन तीनों को कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग के बाद निलंबित किया था। कल ही आपके चैनल एबीपी न्यूज ने बताया था कि मायावती ब्राह्मणों के टिकट काटकर अब मुस्लिम और दलित गठजोड़ के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। आज के सियासी घटनाक्रम से इस खबर की भी पुष्टि हो गई। बिहार में शराबबंदी से जो सरकारी खजाने को घाटा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए नीतीश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। बिहार में नीतीश सरकार से पेट्रोल पर 1.5% वैट बढ़ाया, जिससे करीब ₹1.03 प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो गया। डीजल पर नीतीश सरकार ने 1% वैट बढ़ाया, जिससे वो प्रति लीटर 75 पैसे महंगा हो गया। एक अनुमान के मुताबिक नीतीश सरकार के शराबबंदी के फैसले से हर साल करीब 4500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जिसे दूसरे टैक्स लगाकर नीतीश सरकार वसूल रही है। माना जा रहा है कि टैक्स बढ़ाने से नीतीश सरकार के खजाने में करीब 250 करोड़ रुपए आएंगे। नीतीश सरकार के इस फैसले से पेट्रोल प्रति लीटर 64 रुपए 16 पैसे और डीजल प्रति लीटर 56 रुपए 6 पैसे के हो जाएंगे। शराबबंदी के बाद अपने फैसलों पर नीतीश कुमार ने कहा, मैं पीछे हटने वाला नहीं। तेल पर वैट लगाने के फैसले पर विरोधियों ने निशाना साधा। जिन राज्यों ने बंद किया है, उन राज्यों ने विकास के कोई आयाम को बंद नहीं किया। तुगलक की फरमान है। एक तो शराबबंदी का कौन सा ऐसा हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी पर चढ़ गया कि उनको प्रदेश में हो रही हत्याएं, मौतें, डकैती, लूटमार, बलात्कार, ये सब उनको कुछ नहीं दिखता। शराबबंदी हमारी प्रतिबद्धता है और आम लोगों का समर्थन हमको प्राप्त है, चाहे उसके लिए महंगाई क्यों न बढ़ जाए। महंगाई बढ़ेगी स्वाभाविक रूप से। बिहार में जिन इलाकों में शराब पकड़ी गई, वहां के 10 थानेदारों को भी निलंबित किया गया था। पुलिस एसोसिएशन ने 28 अगस्त तक निलंबन वापस लेने की सरकार को चेतावनी दी है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल पर सुखबीर बादल ने सनसनीखेज आरोप लगाया। कहा, खालिस्तानियों से आम आदमी पार्टी फंड ले रही है। The radical groups of Punjab have been regularly meeting Kejriwal. What is the purpose of Delhi Chief Minister meeting radical groups in Punjab? पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सुखबीर बादल कहते हैं कि मुकाबला केजरीवाल से नहीं बल्कि कांग्रेस से है, लेकिन निशाना सीधे केजरीवाल पर साधते हैं। चंद्रशेखर आजाद के गांव पहुंचे पीएम मोदी को देखने के लिए मुस्लिम समुदाय की भीड़ उमड़ी। मोदी मोदी के नारे भी लगे। पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के गांव भाभरा पहुंचे थे।
पीएम जब चंद्रशेखर आजाद की स्मारक की ओर जा रहे थे कि रास्ते में मुस्लिम बहुल इलाके में लोगों ने मोदी के काफिले को घेर लिया और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी भी गाड़ी से उतरे और उन लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी कल चंद्रशेखर आजाद के गांव में 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी कार्यक्रम की शुरुआत करने पहुंचे थे। देश में अब जल्द ही जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। सेल्फी के चक्कर में मौत के बढ़ते मामलों पर अब पर्यटन मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। देश की टूरिस्ट स्पॉट्स पर सेल्फी डेंजर जोन की पहचान की जाएगी। वहां सेल्फी ना लेने के लिए बोर्ड लगाए जाएंगे। राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो रोकने को लेकर कानून बनाने की भी पहल हो सकती है। पिछले साल जब दुनिया में सेल्फी के चक्कर में 27 लोगों की मौत हुई तो उनमें से 15 मरने वाले भारत के थे। किडनी रैकेट में फंसे मुंबई के LH हिरानंदानी हॉस्पिटल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाइसेंस रद्द। सीईओ समेत 5 डॉक्टरों को 4 दिन की पुलिस हिरासत। मुंबई के पवई इलाके के हिरानंदानी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में 5 साल में 130 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की गई। ऐसे हर काम की कीमत थी 50 लाख रुपए, पर काम हो जाने के बाद दिए जाते थे सिर्फ 1 से 2 लाख रुपए। 14 जुलाई को ये मामला तब खुला था जब किडनी लेने और देने वाले में कोई कनेक्शन नहीं मिला। जांच में पता चला कि डोनर की पत्नी बताकर इसके लिए 21 लाख रुपए दिए गए थे। इससे पहले दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर स्टाफ के साथ मिलकर किडनी रैकेट चलाने का मामला सामने आया था। एमसीडी के स्कूलों में दम तोड़ रहा है शिक्षा के अधिकार का कानून। सेशन शुरू होने के बाद भी खुद स्टेशनरी खरीदने को मजबूर हैं बच्चे। दिल्ली के सोनिया विहार के इस स्कूल के कक्षा 5 के छात्र खुद की खरीदी कॉपियों पर काम कर रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी एमसीडी और दिल्ली सरकार की है। सत्र शुरू होने के 5 महीने बाद भी इन्हें कुछ नहीं मिला। एबीपी न्यूज की पड़ताल में गांधीनगर के एमसीडी स्कूल में भी ऐसा ही हाल दिखा। पूर्वी दिल्ली की मेयर जहां इसका ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ रही हैं, वहीं एक समाज सेविका ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 7 साल पहले लागू हुए शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है। मौद्रिक व्यवस्था में 2 बड़े बदलाव होने वाले हैं। एक तो ये कि मौद्रिक नीति की समीक्षा गवर्नर नहीं बल्कि गवर्नर की अगुवाई वाली 6 सदस्यों की एक कमेटी करेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मौजूदा गवर्नर रघुराम राजन अगली समीक्षा के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका 3 सालों का कार्यकाल 4 सितंबर को खत्म हो रहा है। अब आगे क्या होगा? आपको लगता है कि एक फिक्स्ड 5 साल का टेन्योर एक गवर्नर को दिया जाना चाहिए? फिक्स्ड टेन्योर देते हैं तो उसमें एक बेनिफिट है कि वो प्लान कर सकते हैं 5 साल के लिए, और थोड़ा इंडिपेंडेंस है क्योंकि वो सोच नहीं रहे हैं कि 3 साल में क्या होगा, रिन्यू करेंगे कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है अगर आपने गलत आदमी को अपॉइंट किया है। अभी तक पिछले 20 सालों में मेरे ख्याल में गलती नहीं हुआ है, मेरे एक्सेप्शन के साथ। लेकिन अगर आपने वो 5 साल के लिए वो गलती सहना, वो भी प्रॉब्लम है। दुबई विमान हादसे में जान बचने के 6 दिन बाद केरल का एक शख्स बना करोड़पति। 6.5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली। दुबई में एयर एमिरेट्स के विमान की क्रैश लैंडिंग के बाद जान बचाकर भाग रहे लोगों में केरल के 62 साल के मोहम्मद बशीर अब्दुल कादर भी थे। लेकिन उस भयानक मंजर के चंद रोज बाद ही उनका चेहरा खिल उठा। जी हां, उनके टिकट नंबर 845-845 को दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी की ड्रॉ में $1 मिलियन के इनाम के लिए चुना गया। खास बात यह है कि मोहम्मद बशीर ने टिकट ईद वाले दिन खरीदा था और अब से 4 महीने बाद ही वो रिटायर होने वाले हैं। और अब देखिए विदेश की कुछ ऐसी खबरें जिनकी तस्वीरें हैरान करने वाली है। धूल भरी आंधी ने अमेरिकी राज्य अरिजोना की राजधानी फिनिक्स शहर को कुछ मिनट में ही अपनी आगोश में ले लिया। मध्य यूरोप के देश हंगरी पर चढ़ा हिंदुस्तानी योग का रंग। 600 लोगों ने एक साथ पुल पर की योग की प्रैक्टिस। यूरोपीय देश पुर्तगाल के मैडाइरा द्वीप पर 150 जगह पर लगी भीषण आग। 174 लोग झुलसे, 400 को सुरक्षित बचाया गया। पुर्तगाल में तेज हवाओं की वजह से आग बुझने में दिक्कत आ रही है।